चलिए बच्चों, देखिए आज हम आपको इस वीडियो में लाभ या हानि प्रतिशत बताएंगे कि इसमें लाभ कितना हो रहा है या हानि हो रही और कितने प्रतिशत का हो रहा है। जैसे किसी वस्तु को जो है 5,000 रुपये में खरीद करके और 8,000 रुपये में बेच दिया गया हो, तो कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लाभ हो रहा है तो लाभ का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्रय मूल्य, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे ही क्रय मूल्य दिया कितना गया है, ये 5,000 रुपये दिया गया है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिख देंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य देखिए कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है 8,000 रुपये। उसके बाद हो क्या रहा, देखिए अगर 5,000 रुपये में खरीदा जाए और 8,000 रुपये में बेच दिया जाए तो हमें लाभ होगा। तो हम यहाँ लाभ का सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे चूँकि लाभ बराबर सूत्र होता क्या है, विक्रय मूल्य। यहाँ हम ऐसे लिख देते हैं विक्रय मूल्य और माइनस हो जाता है क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर पता चल जाता है कि कितने रुपए का लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य देखिए कितना दिया गया है, 8,000 रुपये, और क्रय मूल्य दिया गया है 5,000 रुपये। तो हम इसको घटा देंगे तो 3,000 रुपये का क्या हुआ, ये हमारा लाभ हो गया। अब इसमें कह रहा है कि लाभ प्रतिशत में बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ और उसके बाद होता है गुणे 100 और बटे में होता है क्रय मूल्य। हमेशा लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा यहाँ पर क्रय मूल्य रहेगा और क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो लाभ देखिए कितना हो रहा है, कह रहा है कि लाभ जो हुआ वो 3,000 रुपये का हुआ। तो यहाँ हम 3,000 लिख देंगे और गुणे यहाँ पर लिख देंगे 100 और बटे क्रय मूल्य देखिए कितने रुपए में खरीदा गया था, तो हम 5,000 यहाँ पर लिख देंगे। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे तो बचेगा हमारा 3 और गुणे हो जाएगा 100 और बट्टे में लिख देंगे 5। इसको गुणा करके काट दीजिए या वैसे ही गुणा करके काट देते हैं, 300 हो जाएगा, बट्टे में 5 कर देंगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा और ये जीरो लग जाएगा। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 60% का ये लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 60% का आगे लिख सकते हैं कि 60% का ये लाभ हुआ, तो यहाँ पर 60% हो जाएगा। अब देखिए दूसरे सवाल में लिखा हुआ है क्रय मूल्य 1,000 रुपये है और विक्रय मूल्य 3,000 रुपये है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें लाभ होगा या हानि। तो देखिए 1,000 रुपये में खरीद करके और 3,000 रुपये में बेचा जाए तो यानी कि हानि होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूँकि क्रय मूल्य। देखिए पहले क्रय मूल्य हम लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा, जो सवाल में दिया रहे हर डाल के उसको उतार लिया जाएगा ऐसे ही। तो देखिए क्रय मूल्य हो गया और उसके बाद फिर विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा ये, विक्रय मूल्य क्या कर देंगे हम, 3,000 रुपये कर देंगे। 1,000 रुपये देखिए 3,000 रुपये। अच्छा ये हमको हानि में बताना, तो देखिए 1,000 रुपये में खरीद करके और 3,000 रुपये में क्या किया गया, बेचा गया, तो इसमें लाभ का ही दिखा रहा है। तो इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं, इसको हम 10,000 कर देते हैं ताकि ये हानि का बताना है हमें। तो 10,000 में खरीद करके और 3,000 रुपये में बेचा गया, ऐसा कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 रुपये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्रय मूल्य कितना हो गया, अब 10,000 हो गया। उसके बाद ये विक्रय मूल्य कितना हो गया, 3,000 रुपये हो गया। तो हम इसमें क्या दिखाएंगे, हानि दिखाते हैं, क्योंकि उस सवाल में हम लाभ बता दिए, इसमें हमको हानि बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि हानि बराबर सूत्र क्या होता है, हानि बराबर हो जाएगा, देखिए अब अगर हानि होती हो तो क्रय मूल्य से घटा देना है विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया कितना गया है, क्रय मूल्य यहाँ पर लिख देंगे और माइनस हो जाएगा विक्रय मूल्य। उसमें लिखा था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया गया था, इसमें जो है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाया जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर लिख देंगे विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह इसको कर लिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्रय मूल्य दिया कितना गया है, ये 10,000 रुपये है, यानी कि यहाँ पर 10,000 माइनस विक्रय मूल्य है 3,000 रुपये, तो 3,000 कर देंगे, घटाने पर आ जाएगा कितना, ये 7,000 रुपये हो जाएगा। 7,000 रुपये की हुई क्या है, ये हानि हुई है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इतने रुपए की हानि हुई। यहाँ पर देखिए 3,000 रुपये का क्या हुआ है, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कि इतने रुपए का ये लाभ हुआ है। अब इसके बाद देखिए फिर क्या किया गया, हमको कह रहा है हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसमें हानि हो रहा है तो हम हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो हानि प्रतिशत होता कितना है, यहाँ पर लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100, लिखेंगे हानि और गुणे हो जाएगा 100 और बटे में आ जाएगा ये क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य, अब इसके बाद देखिए ये हानि कितने रुपए की है, यहाँ पर हुई है 7,000 रुपये की, तो 7,000 हम हानि लिख देंगे, गुणे 100 हो जाएगा और बटे में क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य कितना रुपए है, 10,000 रुपये, यानी कि हम यहाँ पर 10,000 ऐसे लिख देंगे।
लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 2 जीरो से इसका काट देंगे और 2 जीरो से इसका काट देंगे, तो आया कितना हमारा, ये 70% हुआ। मतलब हानि हमारी जो हुई वो 70% की हुई उसमें, इसमें और लाभ जो हुआ उसमें 60% का हुआ है। तो लाभ और हानि का ये हुआ। ऐसे हम छोटे छोटे बना करके वीडियो आपको हम समझाते रहेंगे, फिर उसके बाद बड़ी वीडियो बताएंगे।